क्यों 70 सालों में वो काम नहीं हो पाया जो आज 10 सालों में हो गया? जब भारत आजाद हुआ था तब थी कांग्रेस और नमस्कार, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आज हम मौजूद है काशीपुर के लिटिल स्कॉलर में। जी हाँ, यहाँ पर सभी उधम सिंह नगर के सभी स्कूलों से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर डिस्कस किया जा रहा है, डिबेट की जा रही है। यहाँ पर जो बच्चे हैं 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में, उनकी इकोनॉमी कैसी है, क्या चल रहा है आज के टाइम पर, वो सब पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ खास है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो बच्चों को है पूरी फ्रीडम मिली है। यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं उसमें जो टीचर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल भी। सब जो बच्चे हैं खुद ही से ही लीडर हैं और खुद ही उन सब जो डिबेट है उनको ऑर्गेनाइज कर रही है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, मैं जानना चाहूँगी जो आपके स्कूल में 3 दिन का जो प्रोग्राम है वो क्या है और किस तरह से उसकी तैयारी की गई है? देखिए, इस प्रोग्राम का नाम है LSMUN। LS स्टैंड फॉर लिटिल स्कॉलर्स, MUN दैट इज़ अ मॉडल यूनाइटेड नेशन। अब अगर मैं बहुत संक्षिप्त में इसको बताऊं तो जैसे आपको UNO पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, ये समझिए कि अक्रॉस उत्तराखंड हमारे यहाँ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 300+ बच्चा है हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया है। तो वो बच्चे अलग अलग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग ग्लोबल इश्यूज़ पे डिस्कशन चल रहा है। तो बेसिकली इसको रखने का पर्पस ये होता है जिससे बच्चा एक तो नॉलेज गेन करेगा। जब अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूँ या आप मुझे दे दो, लेकिन हम उसके बारे में सर्च करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा कि हमारी नॉलेज इन्हांस होगी। फिर उसी नॉलेज को जब हमें अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है तो उसका एक और इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। अब अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो हम किसी भी चैलेंज को ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर बच्चे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा जो यंगस्टर है, जो हमारा जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं, अगर वो कॉन्फिडेंट है और चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है तो हमारा एज एन एजुकेटर हमारा जो पर्पस है वो फुलफ़िल होता है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चों को हम आने वाले समय के लिए तैयार कर सकें, टू क्रिएट दैट व्हाट शुड आई से दैट लीडर्स फॉर टुमारो। सो वी आर जस्ट वर्किंग एंड ट्राइंग फॉर दैट एंड इट्स ऑल दैट टीम वर्क। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड से जो स्कूल्स हैं उनमें से कौन कौन से शहर से बच्चे यहाँ आए हैं? ओके, देखिए, उधम सिंह नगर, तो ऑलमोस्ट ऑल द cities of Udham Singh Nagar, like yes, of course, the Kashipur, there are so many schools, all the prominent schools of the Kashipur they had participated, and along with that there are certain more schools from the Rudrapur, and we are catering some schools from Haldwani, and we have schools from Muradabad as well, and we have some schools from Sitarganj, Kichha and all that places. Yes. मैम, जैसे कि प्रिंसिपल मैम ने बताया कि ये जो इवेंट है उत्तराखंड के सभी स्कूल से बच्चे यहाँ आए हैं, तो आप थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए इस इवेंट के बारे में। चलिए, बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं अंजू सिंगल, PGT इकनॉमिक्स की टीचर हूँ यहाँ पर। ये इवेंट वैसे हमने 2017 से हम इसके पार्ट रहे हैं। 2017 से जब ये स्टार्ट हुआ, पिछले 3 सालों से हम अपने स्कूल में ही होस्ट कर रहे हैं। अब होस्ट में क्या है, इस साल के बारे में जो हम बात करेंगे, 3 दिन का इवेंट होता है। पहला दिन जो कि 26 को था, 26 अप्रैल को, वो ओपनिंग सेरेमनी था। आज सेकेंड डे है इवेंट का, जिसके लिए कमेटी सेशंस वर्क करें। अभी कमेटीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर जैसे यूनाइटेड नेशन में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनकी अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे ही हमारे यहाँ कमेटीज़ हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं। लाइक यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, IPL, देयर आर डिफरेंट कमेटीज़। बच्चे वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो वहाँ पर इस टाइम रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर क्या लोगों की सोच है वो बताया जा रहा है। यहाँ पर लोग क्या हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। लाइक समवन इज़ रिप्रेजेंटिंग जापान, समवन इज़ बिकम रशिया, कोई USA बना है, कोई UK बना है, वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, वो बता रहे हैं कि रशिया के बारे में वो क्या सोचते हैं।
तो ये है बेसिकली हमारा इवेंट जिसमें ग्लोबल इश्यूज़ को लिया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, डिबेट और डिस्कशन यहाँ पर होता है। 3 दिन का इवेंट में जैसे कहा अभी कमेटी सेशन चल रहे हैं, कल हमारा क्लोजिंग सेरेमनी होगा जिसमें फर्स्ट हाफ में तो हमारे सारे के सारे इवेंट रहेगा, कमेटीज़ रहेंगी। सेकेंड हाफ के अंदर हमारे सोशल्स भी होंगे और साथ में क्लोजिंग सेरेमनी में बेस्ट जो डेलीगेट होता है उसे अवार्ड दिया जाता है। बेस्ट डेलीगेट स्कूल भी पिक किया जाता है इसमें। अगर हम बात करते हैं इसकी, अराउंड 350 स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट एरिया से यहाँ पर इस साल हमारे पास इकट्ठे हैं। केवल बच्चे ही नहीं, उनके साथ टीचर्स भी हैं। बस हाँ, एक अच्छी बात यह है यहाँ पर टीचर्स को क्लासेस में जाना अलाउड नहीं है। तो पूरी की पूरी कमेटीज़ बच्चे ही रन करते हैं, चाहे वो लीडर हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही हैं। तो जिससे कि मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं बीच में रोकना चाहूँगी, नहीं, मैंने नहीं। स्टूडेंट्स को देखा कि जो उनका ड्रेसअप है वो सूट और साड़ी में, इसका क्या है ये इनका सबसे फेवरेट थिंग है। इसमें यहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है तीनों दिन के लिए अलग अलग। अच्छा। जो वेरी फर्स्ट डे हमारी कॉन्फ्रेंस का है उसके अंदर वो वेस्टर्न फॉर्मल में आते हैं। सेकेंड डे ऑफ द इवेंट जो कि आज का दिन है, आज है ट्रेडिशनल अटायर। या तो वो उस कंट्री का अटायर जो ट्रेडिशनल वो रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज लाइक वी आर इंडियंस, हम इंडियंस जो ट्रेडिशनल अटायर है बच्चे आपको उसी में मिलेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा, सिर्फ ट्रेडिशनल अटायर में मिलेगा। अगर आप कल देखेंगे तो कल सारे के सारे बच्चे वेस्टर्न फॉर्मल में होंगे यहाँ पर, ये उनका अटायर है। कल मॉर्निंग में योगा सेशन भी होगा। वी आर बिलीविंग कि वेलनेस सेशन बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग के जो हमारा सेशन की शुरुआत होगी वो मेडिटेशन और छोटे छोटे योगा के कुछ पुट्स हैं जो वो कर सकते हैं उन आउटफिट के अंदर, उसके साथ होगी। आप कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चाइना को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। आपकी And कमेटी का क्या है? मतलब मेरी कमेटी का नाम है एआई एंड इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वर्ल्ड में धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसका पूरे वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हो सकता है और ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मेरी जो कंट्री है चाइना, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उनका ये थिंकिंग है दैट कि एआई जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़फुल भी हो सकता है, बट ऑन द अदर साइड हमें थोड़ा सा कॉशन लेते हुए चलना होगा, बिकॉज एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस एंड हम हर चीज़ को ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट्स। सो ये मेरी कंट्री बोल रही है। और उन्होंने बहुत सारे 38.1 बिलियन डॉलर्स अभी एआई में इन्वेस्ट करे हैं उनके लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, इकोनॉमी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। वेलकम।